सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, हुजूर के बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सरबसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। वाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये कुछ ऐसे यादगार कलाम है, जैसे ये खुर्शीद अहमद साहब का, या एक और था गुंबदे खजरा तेरी हवाओं को सलाम, या रसूलल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम, या जब मस्जिद नबी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। ये कुछ ऐसे कलाम है, या उम्मे हबीबा ने बहुत सारे ऐसे कलाम पढ़े हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत कलाम उनके भी हैं। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को बहुत दर्जात बुलंद करे कि इन्होंने इतना खूबसूरत एक अंदाज इश्क़ रसूल का हमारे सामने रखा है,
जो आज तक हम सब लोगों के लिए पैरवी का बाइस है। और उससे मुझे ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे जुदा हो गए इस साल में जी। और जो इस दफा रमजान मुबारक में हमारे साथ नहीं है, अल्लाह ताला उन सबके दर्जात बुलंद फरमाए। जिसमें खास तौर पे मेरे जहन में आया कि हमारी इदारे के जो चेयरमैन है उनकी अहलिया, उनका भी अभी पिछले कुछ महीने पहले वफात हुई। तो ये पहला रमजान मुबारक है उनके बगैर। तो अल्लाह ताला मिसेस जब्बार जो है उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। तमाम घरों में जो लोग अजीज व अकारिब जो कि नहीं है, अल्लाह ताला उन सबके दर्जात बुलंद फरमाए और हमारे लिए भी आसानियां पैदा फरमाए, सबको हिदायत और सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। बिल्कुल। आप दोनों ने मिलकर भी बहुत सा कलाम पढ़ा, मैं बहुत सा तो नहीं है लेकिन अभी आपकी जब किचन की जो ब्रेक थी ना, तो हमें एक चीज अभी थोड़ी बैठ के कुछ की है तैयार अभी। हाँ, अभी बैठ के। ओह, जब हम खाना वाना बना रहे थे तो आप लोग यहाँ पर बैठकर तो हम कुछ बना रहे थे, बड़ी आप भी कुछ आप खाना बना रहे थे, हम म्यूजिक में कुछ अच्छा सा कर रहे थे, कंपोज बिल्कुल कर रहे थे। सही। तो मैं चाहूंगी कि फिर हम उसकी भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ लाइव। अब बताओ, अब शायद कुछ हिना जी ने शेयर किया, उसके बाद बनता नहीं है वैसे जो नहीं, बड़ा अच्छा, बिल्कुल वो एक याद ताज़ा हो गई। ऐसे खूबसूरत कलाम है ये, जब भी पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं तो हमेशा बहुत अच्छा बिल्कुल दिल पे और रूह पे वारिद होते हैं। टफ टाइम्स चल रहे हैं थोड़े, लेकिन ये है कि जिस तरह स्टार्ट में मैंने अर्ज किया कि ये कॉल होती है कि जो अल्टीमेट जो ट्रुथ है, जो वननेस का, उसकी मुझे लगता है कॉल होती है कि अल्टीमेटली सफ़र तो आगे का ही है। तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। पंजे वक्त नमाज़ा पढ़िया, तेनू लोकी कहण नमाज़ी, जंग करके मुड़ जित कर आयो, तेनू लोकी आखन गाजी, ते चढ़ इंसाफ दी कुर्सी बैठो, तेनू लोकी आखण कासी, पर बुल्ले शाह तू कुछ भी न खटिया, मुझे तू यार न कीता राजी। काली काना चिट्टी का सारा खेल है मिट्टी का, काली काना चिट्टी का सारा खेल है मिट्टी का, रूह कैदी है लॉकअप में, जिस्म भी जेल है मिट्टी का। अरे काली काना चिट्टी का सारा खेल है मिट्टी का, काली काना चिट्टी का सारा खेल है मिट्टी का, रूह कैदी है लॉकअप में, जिस्म भी जेल है मिट्टी का। अरे काली काना चिट्टी का साहिब तेरी बंदियां में मंदियां के चंगियां, साहिब तेरी बंदियां में मंदियां के चंगियां, साहिब तेरी बंदियां में मंदियां के चंगियां। मिट्टी आदम मिट्टी हवा, मिट्टी के हाथ पैर, मिट्टी के हाथ पैर, मिट्टी की शक्लें हैं सारी, मिट्टी मांगे खैर, मिट्टी मांगे खैर, मिट्टी तख्त हुकूमत, मिट्टी मिट्टी बने गुलाम, जज गवर्नर कर्नल जर्नल, मिट्टी के सब नाम, मिट्टी को डिप्रेशन हो गई, गुर्दा फेल है मिट्टी का। काली काना चिट्टी का सारा खेल है मिट्टी का, रूह कैदी है लॉकअप में, जिस्म भी जेल है मिट्टी का। अरे काली काना चिट्टी का
खबरें मिट्टी कतबे, मिट्टी दिल दरबार, मिट्टी दिल दरबार, दिल दरबार में बैठा वो मिट्टी का फनकार, मिट्टी का फनकार, मिट्टी डॉलर, मिट्टी यूरो, मिट्टी यंदीना, मिट्टी बोले, मिट्टी खोले, मिट्टी का असरा, मौत जन्म है मिट्टियों मिट्टी, मिट्टी मेल है मिट्टी का, काली का ना चिट्टी का, सारा खेल है मिट्टी का, रूह कैदी है लॉकअप में, जिस्म भी जेल है मिट्टी का, अरे काली का ना चिट्टी का, सारा खेल है मिट्टी का, रूह मुर्शद मेरा नींद विच बसदा, मुर्शद मेरा अखी विच बसदा, मुर्शद मेरा अखी विच बसदा, गले फिरा नशंगियां, साहिब तेरी बंदियां मैं, मंदियां के चंगियां, साहिब तेरी बंदियां मैं, मंदियां के चंगियां। माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन नहीं आ रहा कि आप लोगों ने अभी ब्रेक में बैठकर तो ये सारा सोचा है कि ये भी एक कलाम है जो कि इस तरह से पेश किया जा सकता है। असल में सुर या म्यूजिक के केस में इसका मजेदार पहलू ये है कि अगर आप चंद सुर को समझने वालों को, म्यूजिशियंस को इकट्ठा बिठा दें और उनको बस थोड़ा सा टाइम स्टार्ट, देते हाँ, तो वो कुछ ना कुछ बना ही साथ लेते जैम वहाँ कर हैं। लेते इससे मुझे ख्याल आया कि जैसे क्रिश्चियनिटी है उसमें क्वायर्स गाए जाते हैं और उसके साथ इबादत की जाती है। सिख मजहब जो है उसमें बाणियां हैं, हाँ जी बिल्कुल, बाणियों के साथ वो अपना जो है इबादत का वो करते हैं। इसी तरह से हम चले जाए मुख्तलिफ उसमें, तो इबादत में ये जो एक थॉट है, कलाम है और उसके साथ सुर है, ये हमेशा से कहीं ना कहीं शामिल रहा है दुआओं में और अपने अंदाज में। तो ये जो आपने कॉम्बिनेशन, इसमें असरार का लफ्ज था जो आप पढ़ रहे थे कलाम, तो ये कि आपने खुद लिखा हुआ है? जी जी, ये मेरे से ही ये सरजद हुआ है। अच्छा, बहुत बड़ा खूबसूरत, अच्छा हुआ है। बहुत खूबसूरत। तो इसका मतलब है कि बाकी जो बहुत सारे कलाम आपने हैं, जी, ज्यादातर लिखे? अपने ही होती हैं, अपने ही कंपोजिशन लिरिक्स होते हैं। तो ये लिखने का फेज, वो जब कोई चीज आपके ऊपर उतरती है लिखने की उसमें, और जब कोई चीज आप पे उतरती है सुर के उसमें, तो इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क बिल्कुल नहीं है। क्रिएटिव प्रोसेस हमेशा से एक जैसा ही रहा है। वो इस तरह से रहा है कि इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई टाइम नहीं है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि खास तरह का कोई एनवायरनमेंट आप बनाएंगे तो तब लेकिन ही ये अता होती है, ये अता ऐसे ही। है, खारिज ये अल्लाह ताला की एक बेशक। बहुत बड़ी अता है, एक उसका एक बहुत बड़ा करम है। ऐसे ही। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आज आप हमारे साथ हैं। दुआओं का वक्त है और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, हमारी दुआओं में आप सब। और चलते चलते एक मुख्तसर सी दुआ कि या अल्लाह हमें आफियत नसीब आमीन, फरमा। ये आमीन। दूसरा अशरा जो शुरू हुआ है इसमें मगफिरतें हमारे नसीब में लिख दी, और वो तमाम गुनाह जो हमारे लिए पेश परेशानी का, आजार का बाइस है, जिससे हमने शर्मिंदगी है, तो हमारी तौबा कबूल फरमा और परवरदिगार हमारे लिए आसानी अता फरमा दे। हमें हर तंगदस्ती से, कर्ज से, गम से, अलम से, मोहताजी से, हर तरह की परेशानी से अपनी हिफाजत में ले ले, आमीन। ब्रेक के लिए चलूंगी और उसके बाद इफ्तार का वक्त हो जाएगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात का सिलसिला जो है हमारा वो 7:30 तक जारी रहेगा। रहमतुल्लिल के रब का ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله رمضان كريم صدق الله العظيم رمضان खुशामदीद A+ की रमज़ान करीम ट्रांसमिशन जो अपने इख्तिताम के करीब तकरीबन बढ़ रही है। रोज़ा इफ्तार कर दिया होगा आप सब लोगों ने, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। और सब मेरे प्यारे मेहमानों का आज वक्त निकाल के हमारी ट्रांसमिशन में शामिल होने का और हमारी स्क्रीन के थ्रू अपने चाहने वालों तक अपना जो एक खूबसूरत कलाम पहुँचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमने 11वें पारे का जिक्र किया तो अल्लाह ताला हमें नफाक से बचाए। जो हम नफाक की वजह से क्या अलामात हैं जो कि बताई गई? नफाक की सबसे पहली अलामत ये है, और जो पहली अलामत है वो नफाक का आगाज़ होता है कि इंसान के अंदर से अखलाक की जुर्रत ख़त्म हो जाती है। और वो किसी चीज़ के साथ जब आप किसी बंदे के साथ इख्तलाफ रखते हैं तो आपके अंदर ये जुर्रत ही खत्म हो जाती है कि उसके मुंह पे बताएं कि आपसे ये इख्तलाफ है, ताकि वो बात वहीं पर खत्म हो। वैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस मुबारका कि निफाक की 4 अलामात हों जिसमें ये मौजूद हों, उसमें चारों मौजूद हैं और जिसमें एक मौजूद है, इसका मतलब उसमें निफाक की एक अलामत मौजूद है। जिसमें नंबर 1 है कि जब बोले तो झूठ बोले, नंबर 2 जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, नंबर 3 अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत, झगड़े तो फिर गाली गलौज करे, और झगड़े तो गाली गलौज करे। जब मैंने इब्तिदा की बात की, जब ये नफाक का बीज पलता जाता है हमारे अंदर, यानी हमें किसी से इख्तलाफ है हम नहीं बताते, तो फिर वो अंदर जो आग जलती जाती है वो इन 4 सूरतों में जाके, ये उसकी इंतहाई सूरतें हैं जो हदीस में बयान हुई, बिल्कुल उसकी सूरतों में बयान होती जाती है। बिल्कुल। तो और ये जो हमने एक बाकी का जिक्र नहीं किया था, हज़रत सहाबी हैं काब बिन अबी मालिक का वाकया जो 11वें पारे में आया। ये 3 और सहाबी थे इनके साथ जो गज़वा तबूक में इसलिए शामिल नहीं हुए कि उन्हें लगा कि गज़वा ने तो आहिस्ता आहिस्ता पड़ाव करते हुए जाना है तो हम शामिल हो लेंगे किसी स्टेज पे, लेकिन फिर वो नहीं शामिल हो सके। जब रसूल पाक वापस आए और उन्होंने जमा किया, उसमें मुनाफिकीन भी थे जो इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि उनके दिल में नफाक था, और ये ग्रोह भी था जो किसी वजह से नहीं शामिल हो सके। तो मुनाफिकीन ने उज़र पेश किए और इस ग्रोह ने अपनी गलती कबूल की और उस पर माफ़ी चाही। ये वो रवैये का फ़र्क है।
जो दिखाया गया कि जिन लोगों से गलती हो जाती है सहमन उनमें, Exactly, ऐसे ही है। और जानबूझकर जो लोग गलती करते हैं उनके अंदाज और रवैये में क्या बिल्कुल फर्क है? 3 सहाबी थे, ये हजरत काब बिन मालिक थे और हिलाल बिन उमैया थे और रबी बिन मरारा बिन रबी थे। हाँ। ये 3 सहाबी थे। इनका इरादा ये था कि आपस में भी ये दोस्त थे, तो इनका इरादा ये था कि चूंकि तबूक बहुत लंबा है तो चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। तो 2-3 दिन हुए, उसके बाद फिर शैतान के वसवसे में और इस तरह के मामलात आए, फिर इनका इरादा मुअख्खर हो गया। अब यही तो फर्क करना था कि असल मुनाफिक कौन है और उसी तरह उज़र पेश करने वाले मुखलिसीन कौन। जो बहाने देते रहे आगे से कि अल्लाह ये हो ताला ने गया, क्या वो हो किया गया। कि इन पर भी अल्लाह ताला ने नाराजगी का इजहार किया। 50 दिन तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबे कराम ने बाइकआउट रखा। ये गुजरते सलाम करते, कोई इनके सलाम का जवाब न देता। इनसे 50 दिन बाइकआउट रखा। इस बाइकआउट के दौरान इनके अंदर की जो कैफियत थी वो जाहिर है बढ़ती गई और जो अल्लाह की बारगाह में तौबा और नदामत के जज्बात थे वो बढ़ते गए और बिल आखिर 50वें दिन 51वें दिन अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो गई और अल्लाह ने हज़रत मालिक बिन काब को बुला के कहा कि तेरे लिए आज का दिन ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है कि आज तो उन बंदों में से है जिसकी तौबा की कबूलियत के लिए मुझ पर वही नाजिल की गई। बिल्कुल सही। सो तौबा और कबूलियत की हम बातें कर रहे हैं और हमने इजाज़त भी चाहनी है अपने देखने वालों से। मैं चाहूँगी कुछ माफ़ी, कुछ तौबा, कुछ दुआ, कुछ अल्लाह ताला से हम भी उसकी माफ़ी मांगे कि मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो गया। बिल्कुल। करम हो, करम हो, करम या इलाही, करम हो, करम हो, करम या इलाही, मिटे सारे रंजो अलम या इलाही, करम हो, करम हो, करम या इलाही। सनाए नबी मेरे बिरदे ज़ुबां हो, सनाए नबी मेरे बिरदे ज़ुबां हो, चलूं जब मैं सुए अदम या इलाही, मिटे सारे रंजो अलम या इलाही, करम हो, करम हो, करम या इलाही। और तरसते हैं दिन रात जो देखने को, तरसते हैं दिन रात जो देखने को, उन्हें भी दिखा दे हरम या इलाही, उन्हें भी दिखा दे हरम या इलाही। हमें अपनी रहमत के साए में रखना, हमें अपनी रहमत के साए में रखना, कहे हर घड़ी चश्मे नम या इलाही, करम हो, करम हो, करम या इलाही, मिटे सारे रंजो अलम या इलाही, करम हो, करम हो, करम या इलाही। आमीन आमीन। एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आप सब लोगों की यहाँ पर तशरीफ़ आवरी का और आपका हमारे साथ वक्त गुजारने का। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी इसी इफ्तार ट्रांसमिशन में रमज़ान करीम में A+ पे दोपहर 3 बजे। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और जाते जाते असरार का खूबसूरत सा एक कलाम जो है वो आप सब लोगों की नज़र। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।
सब दुआएं सुन रहा तू, ये तेरा एहसान है। इफ्तार के वक्त कबूलियत के लम्हात, अल्लाह की रहमत वैसे तो हर वक्त ही रमज़ान में ख़ास तौर पे साया फ़िगन है, लेकिन इन औकात में ज़्यादा जोश के साथ बंदे की तरह मुतवज्जे होती है। बिल्कुल। तो हमें भी सूफिया औलिया कहते हैं कि ये वक्त होता है कि बंदे को भी ज़्यादा कुव्वत से अल्लाह की तरह मुतवज्जे होना चाहिए। हम मुतवज्जे होते हैं तो दरमियान में 100 किस्म के ख्याल आते हैं, तो ज़्यादा जोर लगा के ज़्यादा कुव्वत से मुतवज्जे हैं। बिल्कुल सही। तो मुराकबे की और रियाजत की असल हकीकत ये है कि आप पूरी कुव्वत से मुतवज्जे होना सीख जाएं। जी शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जी जी आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। जी 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 बिस्मिल्लाह। अहमद अली हाकिम साहब का। जी जी माशा गल अली दी कर दिया सावां दा सामान खत्म होवेंदे। गल अली दी कर दिया सावां दा सामान खत्म होवेंदे। ते किस्सा अली पाक दा नहीं मुकदा, इंसान खत्म होवेंदे। ते अली पाक दे दर ते हर दिल दा अरमान खत्म होवेंदे। ते दूजा पैर रकाब च नहीं रख दे, कुरान खत्म होवेंदे। दूजा पैर रकाब च नहीं रख दे, कुरान खत्म होवेंदे। ते सब गैबां थों गैब है रब वड्डा, सोने वास्ते गैब तां कोई नहीं। लारैब हजूर दी जात जी इंज होर लारैब तां कोई नहीं। ते हुंदा नैब भी हाकिम खुद वर्गा, दूजा बनदा नैब तां कोई नहीं। हो तेरी अख विच ऐब है बदबख्ता, ओ मेरे नबी विच ऐब तां कोई नहीं। हो मेरे नबी विच ऐब तां कोई नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। रमजान करीम सल्लल्लाहु